हेलो दोस्तों, हैप्पी जन्माष्टमी आप सबको। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाउ थ्योरी के बारे में। इससे पहले हमने एक और वीडियो में डाउ थ्योरी की बात की थी जिसमें हमने डाउ थ्योरी के पहले 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले वो वीडियो देखिए जाकर। चैनल में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं डाउ थ्योरी के बारे में ही। डाउ थ्योरी में 3 पॉइंट्स और थे जो कि हमने पिछली वीडियो में बात नहीं कर पाए थे हम। तो हम इस वीडियो में एक्चुअली उन बाकी 3 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। आइए कंटिन्यू करते हैं डाउ थ्योरी को। डाउ थ्योरी में हमने पहले 3 पॉइंट्स देख लिए थे जिसमें कि पहला पॉइंट ये था कि मार्केट में सारी की सारी इंफॉर्मेशन फैक्टर्ड इन हो जाती है। दूसरा ये था कि 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। तीसरा पॉइंट हमने जो देखा था वो ये था कि एक प्राइमरी ट्रेंड के 3 फेजेस होते हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं उसी को एंड चौथे पॉइंट पे चलते हैं। एंड चौथा पॉइंट जो है कि वो ये है कि इंडिसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। इसका मतलब क्या है? जब एक्चुअली डाउ इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जब वो अपना पूरा का पूरा एनालिसिस कर रहे थे, उन्होंने एक्चुअली 2 इंडेक्सेस क्रिएट किए। उन्होंने पहला इंडेक्स था जो कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज था एंड दूसरा था डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज। ये 2 इंडिसेस थे। अगर हमें समझ नहीं आ रहा इंडिसेस के नाम सुनकर तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है उसमें उस इंडेक्स में एक्चुअली ऐसी कंपनीज थी जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड थी, जैसे कि फैक्ट ऐसी कंपनियां जो प्रोडक्शन करती हैं एंड वो टाइप की कंपनीज। एंड जो डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज था उसमें ऐसी कंपनीज थी मेनली जो कि एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं इकोनॉमी में। अगर हम उसे एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें, क्योंकि बेसिकली हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने, अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो मैंने लिया है निफ्टी ऑटो और निफ्टी मेटल। निफ्टी ऑटोमोबाइल्स जो एक्चुअली इंडेक्स है, आपको पता है कि उसमें बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं एंड हम सबको पता है कि जो ऑटोमोबाइल होता है एक्चुअली उसको बनाने में मेटल का एक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपको एक कोई भी ऑटोमोबाइल क्रिएट करना है, कोई भी व्हीकल बनाना है, तो उसमें आपको मेटल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सो इस थ्योरी के हिसाब से अगर इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम समझने की कोशिश करें, उन्होंने ये बोलने की कोशिश की थी कि जो निफ्टी ऑटो है, जो वो बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है मेटल से, मतलब वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है मेटल पे। तो अगर हम देख रहे हैं कि कोई अप ट्रेंड है, जो कि ऑटो में एक अप ट्रेंड चल रहा है, तो दूसरा इंडेक्सेस जो कि उससे कोरिलेटेड है, जो कि अगर हम देखें निफ्टी मेटल है, तो निफ्टी मेटल भी उससे एक्चुअली कंफर्म करना चाहिए। मतलब अगर वो भी अप ट्रेंड में है तो निफ्टी मेटल भी अप ट्रेंड में होना चाहिए। जैसे मैंने एक ग्राफ एक्चुअली निकाला है आपके लिए। अगर हम देखें, ये शायद हम 2012 से देख रहे हैं। अगर हम देखें, जो ब्लू लाइन है वो निफ्टी ऑटो को सिग्निफाई करती है एंड जो निफ्टी मेटल है वो येलो लाइन सिग्निफाई करती है। अगर हम इधर पर देखेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि जब यहाँ पर 2012 से लेके 2013 आई गेस ये होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो निफ्टी ऑटो था वो एक्चुअली थोड़ा बहुत एक अप ट्रेंड में था। बट अगर हम देखें तो जो निफ्टी मेटल था वो एक एक्चुअली डाउन टर्न में था। तो अगर हम यहाँ पर अगर देखें तो इससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअली ये इंडेक्सेस एक दूसरे को कंफर्म नहीं कर रहे। एक इंडेक्सेस दूसरे इंडेक्स को एक्चुअली अपोज कर रहा है एंड ये डाइवर्ज हो रहे हैं। इसे कहते हैं हम डाइवर्जेंस। ये हम आगे एक्चुअली आगे भी पढ़ेंगे, ये जनरली इंडिकेटर्स में यूज होता है ये टर्म। यहाँ पर एक्चुअली दोनों इंडिसेस डाइवर्ज कर रहे थे। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली डाउ थ्योरी के हिसाब से ये एक एक्चुअली ट्रेंड को कंफर्म नहीं कर रहा था। इसीलिए हम यहाँ पर अगर डाउ थ्योरी के हिसाब से देखें तो ये यहाँ पर ये वाला जो रूल है वो फॉल्स हो जाता, क्योंकि यहाँ पर कंफर्म नहीं कर रहा। बट अगर उसके बाद हम देखें, लेट्स से अगर ये 2013 के आसपास है, उसके बाद जो एक्चुअली ऑटो में एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, वहीं पर एक निफ्टी मेटल में भी अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। यहाँ पर एक्चुअली दोनों इंडेक्सेस एक दूसरे को कंफर्म कर रहे हैं। सिमिलरली उसके बाद यहाँ पर एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ एंड उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा फिर ऑटोमोबाइल में, तो अगर आप यहाँ से देखें हम, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऑटो जो था एक अप ट्रेंड में था एंड निफ्टी मेटल जो था वो डाइवर्ज हो गया था एंड वो डाउन टर्न में चले गया था। इससे हमें एक ट्रेंड का पता चल जाता कि ऑटो अप ट्रेंड में तो है बट वो एक्चुअली डाइवर्ज हो रहा है मेटल से। यहाँ पर एक एक्चुअली हमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत थी, क्योंकि डाउ थ्योरी के हिसाब से ये अपोज कर रहा था डाउ थ्योरी के रूल को। हमने वही चीज आगे चल के देखी कि एक्चुअली वो जो निफ्टी ऑटो था वो बाद में एक डाउन टर्न में टर्न हो गया, जो कि बाद में वो इस रूल को फॉलो किया, जो रूल नंबर 4 था,
कि यहाँ पर हमने देखा कि दोनों डाइवर्ज हो रहे थे, तो इसका मतलब ये था कि आगे चल के जो ट्रेंड होगा वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर हमने देखा कि जो निफ्टी मेटल था जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, उसी को निफ्टी ऑटो ने भी एक्चुअली वो किया, मतलब फॉलो किया। तो अगर हम उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर 2016 के आसपास, तो दोनों के दोनों निफ्टी ऑटो और मेटल जो थे आफ्टर इन अ डाउन ट्रेंड दे स्टार्टेड एन अप ट्रेंड, एंड इस बार डाउ थ्योरी के हिसाब से इट वाज कंफर्म, क्योंकि दोनों के दोनों इंडेक्सेस एक्चुअली अप टर्न में थे। सिमिलरली उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, ये आई गेस 2018 का टाइम होगा, दोनों के दोनों इंडेक्स एक्चुअली यहाँ पर डाउन टर्न में थे, जो कि डाउ थ्योरी के हिसाब से एक दूसरे को कंफर्म कर रहे थे। सो इन चीजों को अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली डाउ थ्योरी यहाँ पर सही हो रही है, तो इसी का एक्चुअली मेन वन ऑफ द मेन एक रूल है डाउ थ्योरी का, जो कि एक्चुअली काफी जगह पर सही होता है। अगर हम उसके अगर हम उसके बाद भी देखें तो यहाँ पर अगर ये देखें, कोविड का क्रैश था, उसके बाद निफ्टी ऑटो एंड मेटल, क्योंकि ऑटो में डिमांड ज्यादा है तो मेटल में भी डिमांड ज्यादा होगी, तो एक दूसरे को पूरे के पूरे इंडेक्सेस एक दूसरे को कंफर्म कर देते। सो यही एक्चुअली चौथा पॉइंट जो डाउ थ्योरी का है वो पॉइंट आउट करता है कि अगर एक इंडेक्स जो है वो दूसरे इंडेक्स से कोरिलेटेड है, तो अगर एक इंडेक्स में अप टर्न चल रहा है तो दूसरे इंडेक्स में भी अप टर्न ही चलना चाहिए, मतलब अप ट्रेंड में होना चाहिए दूसरा इंडेक्स भी। अगर वो है तो मतलब डाउ थ्योरी के हिसाब से वो एक ट्रू ट्रेंड है, हम बोल सकते हैं। सो ये था फोर्थ पॉइंट। अब हम चलेंगे फिफ्थ पॉइंट पर। सो अगर हम देखें फिफ्थ पॉइंट को डाउ थ्योरी के हिसाब से, तो डाउ थ्योरी का फिफ्थ पॉइंट ये बोलता है कि वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक अप ट्रेंड में हैं, तो जो वॉल्यूम है वो एक्चुअली अप ट्रेंड के साथ इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, जो एफ आई आई डी आई होते हैं, सबको पता है कि अप ट्रेंड में मार्केट्स हैं, सब हेल्दी है, एंड मतलब सारी की सारी चीजें पॉजिटिव है, तो उस टाइम पे मार्केट में जो लोग होते हैं वो ज्यादा आते हैं, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं मार्केट में स्टॉक बेचना खरीदना वो ज्यादा होता है। क्योंकि अभी आपने भी देखा होगा, अभी करेंट सिनेरियो के टाइम पे स्टॉक मार्केट हर जगह छाया हुआ है, एड्स आते हैं, इतने सारे आईपीओस आ रहे हैं, पूरे इतने ज्यादा सब्सक्राइब होते हैं आईपीओस, लोग डीमैट अकाउंट्स बना रहे हैं क्योंकि आईपीओ में अप्लाई करना है, मतलब काफी ज्यादा एक फोमो टाइप का क्रिएट हो रखा है स्टॉक मार्केट के बारे में। सो ऐसे टाइम पे ज्यादा लोग एक्चुअली मार्केट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड होता है कि जैसे जैसे ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो ज्यादा पैसा आता है मार्केट्स में, एंड वॉल्यूम जो होता है मार्केट का वो इंक्रीज होता है। तो लेट से एक हमारा जो स्टॉक है एक्स वाई जेड, ये अप टर्न में चल रहा है, एंड एक अच्छा खासा अप टर्न इसमें, अप ट्रेंड इसमें चल रहा है। सो अगर हम देखेंगे तो डाउ थ्योरी ये बोलती है, वॉल्यूम वाला जो फिफ्थ पॉइंट है, कि जब भी एक अप ट्रेंड चल रहा होगा तो इस टाइम पे जो वॉल्यूम होंगे, जैसे अगर हम ये वाला लाइन लें तो इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा होंगे। पर एक जब सेकेंडरी मूव आएगा, जैसे जो हम ये वाला मूव देख रहे हैं, वो मूव में एक्चुअली वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे। इसका रीजन क्या है वो अभी हम जानते हैं, एंड उसके बाद वो अभी हम जानेंगे। इसके बाद अगर हम ये वाला मूव देखें तो इसमें फिर से वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। अगर फिर इसके बाद पुल बैक जो हमने देखे, सेकेंडरी ट्रेंड जो है, इसमें वॉल्यूम एक्चुअली कम हो जाएगा, फिर यहाँ पर फिर से वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, फिर यहाँ पर वॉल्यूम फिर से कम हो जाएगा। सो ये एक्चुअली डाउ थ्योरी का फिफ्थ पॉइंट बोलता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें ये तो पता है कि जब एक अप ट्रेंड चल रहा होगा, मतलब ये वाला जो मूव होगा, इस वाले मूव में एक्चुअली वॉल्यूम ज्यादा होंगे, क्योंकि सब लोग पॉजिटिव हैं एंड सब लोग ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा होंगे। पर इस वाला जो ये वाला जो मूव होगा, इसमें वॉल्यूम्स एक्चुअली इसलिए कम होंगे क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस है मार्केट में, वो एक ये अभी तक विजुलाइज कर रही है कि मार्केट्स अभी अप ट्रेंड में है। सो ये जो डाउन मूव आया है, ये वो सोचते हैं कि ये एक जस्ट शॉर्ट टर्म का डाउन मूव है, एंड जो मोस्ट ऑफ द पोजीशंस बनी होती हैं वो लॉन्ग पोजीशंस बनी होती हैं। तो इसलिए जब भी मार्केट यहाँ पर गिरता है सेकेंडरी मूव के लिए, तो डाउ जोन्स की जो थ्योरी थी, ये फिफ्थ वाला जो पॉइंट था, उसके हिसाब से जब एक पुल बैक आता है तो वॉल्यूम्स इस वजह से एक्चुअली डाउन हो जाते हैं। एंड इस पॉइंट में एक्चुअली एक और चीज उन्होंने बताई थी कि अगर एक डाउन मूव में, अगर एक पुल बैक जो लिया है मार्केट ने, अगर उस टाइम पे एक्चुअली कम वॉल्यूम की जगह अगर ज्यादा वॉल्यूम दिखते हैं हमें, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ज्यादा पार्टिसिपेंट जो है मार्केट के, वो ज्यादा इंटरेस्टेड हैं एक्चुअली जो डाउन मूव है, जो सेलिंग साइड है उसमें। सो इसलिए ये एक इंडिकेशन भी हो सकता है एक्चुअली कि जो मार्केट है वो एक्चुअली बियरिश साइड में टर्न होने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये हमें एक्चुअली ध्यान देना चाहिए। दैट्स सो ये एक्चुअली फिफ्थ पॉइंट कहता है डाउ थ्योरी का। सो डाउ थ्योरी का जो सिक्स पॉइंट है उसका ये कहना था कि जब तक एक अप ट्रेंड में एक्चुअली सेकेंडरी मूव्स भी आती हैं जिसको हम पुल बैक कहते हैं। सो कभी कभी होता है कि पुल बैक है या फिर ये रिवर्सल है, तो वी कैन नॉट नो, राइट? जब तक ये एक्चुअली ये जो फ्लो है ए से अगर ये नीचे को जाता है और इस पर्टिकुलर
हायर हाई को ब्रेक कर देता है तो ये डाउन मूव हो जाएगा एंड हम बोल सकते हैं कि मार्केट जो है वो अब डाउन टर्न में जा रहा है एंड इसे डाउन ट्रेंड भी कह सकते हैं हम। सो अगर ये यहाँ से ऊपर चले जाता है तो वी नो कि अब ट्रेंड को अपने फॉलो करेगा। सो एक्चुअली वही ये पॉइंट कहता है कि जब तक हमें क्लियर एक रिवर्सल पता नहीं चल जाता कि ये करंट रिवर्सल है तो तब तक वो ट्रेंड एक्चुअली चलता रहेगा। क्योंकि इसीलिए होता ही है कि हम कंफ्यूज लोग कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी कि जो सेकेंडरी ट्रेंड है क्या पता रिवर्सल हो। सो देर इज नो एक्चुअली टोटल वे टू गेट इट। जो हम मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो आगे चल के देखेंगे उसमें हम जानेंगे कि कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि एक अप ट्रेंड जो है अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। सो डाउ थ्योरी के हिसाब से एक और चीज हम जो फॉलो कर सकते हैं इसमें वो ये कर सकते हैं कि हम एक्चुअली जो पॉइंट फोर था जिसमें हमने बात की थी कि एक इंडेक्स जो है दूसरे इंडेक्स को जो जिससे उसका कोरिलेशन है उसको एक्चुअली कन्वर्ज करना चाहिए एंड उसके उससे सेम होना चाहिए एक दूसरे को कंफर्म करना चाहिए। सो इस केस में डाउ थ्योरी ये कहती है कि अगर हमें जानना है कि यहाँ पर से एक्चुअली एक रिवर्सल हो गया है कि नहीं तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं इसके रिलेटेड इंडेक्स से जैसे कि हमने बात की थी निफ्टी ऑटो और निफ्टी मेटल की। सो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर ये लेट से ग्राफ है निफ्टी ऑटो का एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है यहाँ से नीचे आ रहा है एंड हमें अगर कंफर्म करना है कि ये रिवर्सल है एंड सेकेंडरी मूव नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं हम निफ्टी मेटल का चार्ट देख सकते हैं। अगर निफ्टी मेटल का चार्ट ऐसे हुआ एंड वो डाउन टर्न में ऑलरेडी आ चुका होगा तो हम ये जानते हैं कि निफ्टी मेटल जो है ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है। दैट मीन्स ये दोनों डाइवर्ज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ से जो ट्रेंड है अप ट्रेंड जो था निफ्टी ऑटो का वो एक्चुअली डाउन ट्रेंड में अब कन्वर्ट हो जाएगा। सो यही एक्चुअली सिक्स्थ पॉइंट कहता है डाउ थ्योरी का एंड ये लास्ट पॉइंट था एक्चुअली जो डाउ थ्योरी बताती है। इसके अलावा डाउ थ्योरी के हिसाब से जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो भी हम वो कर सकते हैं एक मार्केट एक चार्ट पे अप्लाई। सो इसके बाद एक्चुअली जो वीडियो आएगी वो मैं मार्केट स्ट्रक्चर के ही ऊपर करूंगा। सो मैंने एक्चुअली मार्केट स्ट्रक्चर जो है काफी चीजों के हिसाब से भी सीखा है प्राइस एक्शन के हिसाब से डाउ थ्योरी के हिसाब से फिर एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी मैंने मार्केट स्ट्रक्चर को नोट करना सीखा है। सो जो मैंने अभी तक देखा जो मोस्ट लॉजिकल वे होता है एक्चुअली मार्केट स्ट्रक्चर को देखने का वो होता है अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को एज एसएमसी व्यू से देखो तो। सो हम एक्चुअली अगले वीडियो में जब हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सो मैं उसमें मार्केट स्ट्रक्चर प्लस एसएमसी की बात करूंगा कि आप मार्केट को करेक्टली कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। क्योंकि जो लिक्विडिटी एंड ये सारी चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट होता है एक अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर को अगर पूरा का पूरा प्लॉट करना है एक किसी भी प्राइस पे तो वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं एक्चुअली जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो उस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। सो ये तो थी पूरी की पूरी डाउ थ्योरी की बात। होपफुली आपको सारे के सारे पॉइंट समझ आए होंगे डाउ थ्योरी के। ये जो थ्योरी है वो एक्चुअली फंडामेंटल थ्योरी है टेक्निकल एनालिसिस की एंड वो बेस प्रोवाइड करती है अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस और डीप में समझना है। सो इन अ होल ये है पूरी की पूरी डाउ थ्योरी जिसमें 6 पॉइंट्स होते हैं। हम डाउ थ्योरी का एक और जो पार्ट है जो एक्चुअली मार्केट स्ट्रक्चर को प्लॉट करने में काम आता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे जिसमें कि हम हायर लोस को डिनोट करते हैं। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको सारे के सारे पॉइंट समझ आए होंगे। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो फील फ्री टू एक्चुअली पुट अ कमेंट इन द वीडियो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।